हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमितीय सारणी के कैसे बनाते हैं और उसे कैसे मान याद करते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी, जो त्रिकोणमितीय सारणी होती है उसको हम लिखते कैसे हैं, याद ना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं वो अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। उन 6 अनुपातों के 0 से लेकर 90 अंश तक के मान हमें याद करना आवश्यक होता है। उनसे ही सारी त्रिकोणमिति के सवाल जो होते हैं मान लगते हैं। बाकी 90 अंश से अधिक वाले जो हैं हम सूत्रों द्वारा प्रयोग करके अलग से निकाल सकते हैं। जैसे जो 6 अनुपात होते हैं वो 0 से लेकर 90 अंश तक के मान होते हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, यही हमको याद करने होते हैं और इन्हें ही हम निकालना सीखेंगे आज। टोटल अनुपात बेटा 6 होते हैं। इस एक काम को हम छोड़ेंगे जिससे हम निकाल के सीखेंगे कैसे याद करते हैं। और ये होता है थीटा। थीटा जिसको हम निकालेंगे, पहला जैसे हो गया साइन थीटा, 6 अनुपात होते हैं। दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, चौथा हो गया कॉट थीटा, पांचवा हो गया सेक थीटा, और छठा होगा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये सब कुल 6 अनुपात होते हैं जो हमें याद करने हैं आज। छह अनुपात में बताइए, इनको देखिए हम लिखना सीखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हमने ये चीज यहाँ से 0 लिखना शुरू कर दो, 0 1 2 3 4 तक अंक लिख लिए हमने। प्रत्येक अंक में 4 का भाग देने पर भाग दे दो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4 एकम 4, 2 एकम 2 दूनी 4। इनको सरल कर दिया, इसका सरल करेंगे 0 ही हो जाएगा। अब प्रत्येक संख्या का वर्गमूल ले लो, तो सब पे वर्गमूल लगा दो। रूट ये 1/2 पे रूट ये 1 रूट हो जाएगा। तो 0 का ये वर्गमूल 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, रूट 2 का रूट 2, 3 का वर्गमूल रूट 3 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 और ये 1 का वर्गमूल 1। ये हमें साइन अंश के मान याद हो गए। साइन थीटा 0 अंश का मान 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1/√2, 60 अंश का √3/2, 90 अंश का 1। अब इनको उल्टा करके लिख दें, कोस के मान हो जाएंगे। ये यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ये उल्टे साइन कॉस थीटा के मान हो गए। ये तो इतना ही रहेगा, ये इधर आ गया 1/2, ये इधर हो गया। अब बेटा साइन टेन थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसकी सहायता से हम टेन के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे टेन 0 का देखिए तो साइन 0 का मान 0 और 1 का मान कॉस 0 का मान 1 हो गया। अब अगर हम इसका इसमें भाग देंगे, 1 का जब हम 0 भाग देंगे, जब 0 में किसी संख्या भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है, तो ये टेन 0 मान 0 हो गया। अब इनका भाग दो इसी प्रकार, 1/, यहाँ देखेंगे 1/2, जैसे साइन 30 अंश का मान और साइन cos 30 का अंश का मान √3/2। पहली चौथी दूसरी तीसरी गुणक नियम होता है, तो 1/2/2/√3, तो ये 2 से 2 1/√3 बचा। तो इसके अनुसार यहाँ आ गया 1/√3, ये कट जाएंगे 1, यहाँ 2 से 2 कटेंगे √3
और जब 1 में 1/0 होगा, ये जब 1 में हम 0 का भाग देते हैं तो हमें 0 ही इन्फिनिटी प्राप्त होता है। जब किसी भी अंक में शून्य का भाग दिया जाए तो अनंत प्राप्त होता है, ये होता है इनफाइनाइट, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब हमें कोड का मान निकालना है तो इसको उल्टा करके लिख दो, इन्फिनिटीज √3 1/√3 और 0। सेक थीटा का मान लिखना है। सेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा को जब हम व्युत्क्रम लिखते हैं तो लिखते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो सेक वाले मान लिखने के लिए कोस के जो भी मान है उनको उल्टा करके लिख दें, हमें सेक के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो इनका अगर 1 का उल्टा करेंगे 1/1 ही रहेगा, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टा लिखेंगे √2 हो गया, 3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3 हो गया, और 1/1 को उल्टा करेंगे 1 हो गया। 1/1 नहीं, cos थीटा 0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो ये होगा 1/0, और 0 किसी संख्या में भाग देंगे तो ये भी उल्टा करके लिख देंगे 2/√3 √2 और ये 1 हो गया, ये हो गई। तो कोण नीति सारी को ज्ञात करना है, इसके मान ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर लिया गया ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ब्याज पर लिया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे मान लो किसी दुकानदार ने एक साहूकार से 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए। जो भी धन उधार लिया जाता है वो होता है मूलधन, ये हो जाएगा P बराबर। और उसने जो है वो रुपये 5% वार्षिक दर पर उधार लिए, तो ये दर R बराबर हो गई 5%, और 3 वर्ष के लिए लिया। समय हो गया N बराबर 3 वर्ष, समय हो गया N बराबर 3 वर्ष। और इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं को घटते क्रम लिख लो पहले। ब्याज बराबर कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज? हम चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 3 लिख लो, कोष्टक प्लस 2 कोष्टक और 1 लिख लो, बस 1 तक लिखते जाओ। इन्हें लिखने पर क्या है, अब हम अगर प्रतिशत आता है जो 5% होता है, 5% को हम लिखेंगे प्रतिशत में 1/20, 1/20 कैसे लिखते हैं वो भी जान लो। इसके बटे में 100 कर दो, तो ये जैसे अगर प्रतिशत कैसे हो जाता है तो 5/प्रतिशत घटाएंगे, बटे में 100 हो गया, 5 एकन 5, 20 पंचे 100, तो ये आ गया 1/20। 5% दर है तो ये 1/20 हो गया। 1/20 इसका निकालेंगे तो 0 से 0, ये 2 पंचे 10, 500 आ गया। कितना आ गया? 500 आ गया। अब हम इस 500 का 1/20 निकालेंगे तो 0 0, 25 दूनी 50, 25 हो गया। अब हम 25 का 1/20 अगर निकालेंगे तो 25 का 1/20 होगा 25 गुणे 1/20, 25 25, 5 चौकू 20 और 4 एकन 4, 1 बचे 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 रुपया 25 पैसा। ये वाला जो मान होता है इसमें ऐड होता है, तो 25 यहाँ ये होगा इसका 1/20, 1.25, जो कि यहाँ हम इसको तीसरी स्टेप जो होती है वो जोड़ के लिखा जाता है क्वेश्चन में। तो 25 में हम 1.25 ये निकला, इसको जोड़ देंगे 26.25 हो गया, 26.25, बस चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 5 1500, 25 दूनी 50 और प्लस 26.25, इनको जोड़ दो तो 25 ये ऐसे ही रहने हैं, 25 और 26 76 और 1500 76,
1576 रुपये 25 पैसे हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगला सवाल है कि जैसे 10,000 रुपये किसी साहूकार ने उधार लिए, 10,000 रुपये किसी साहूकार ने उधार लिए और उसमें दर थी 10% और 3 वर्ष के लिए लिए, 3 वर्ष के लिए n बराबर हो गया 3 वर्ष। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो इसका भी ब्याज हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ब्याज बराबर पहले 3 लिख लो कोष्टक, फिर 2 लिख लो कोष्टक 1। कैसे निकालते हैं? अब इसका अगर हम 10% निकालना चाहें, 10% को भिन्न बनाना चाहें तो 10/% चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100, 0 0 1/10। 10,000 का 1/10 निकालेंगे 1,000। अब 1,000 का 1/10 निकालेंगे 100, 100 का 1/10 निकालेंगे 10 और 100j 10j 110 हो गया। 2 कोष्टक तक तो हम वैसा ही लिखते हैं, तीसरे कोष्टक में जो प्रतिशत वाला मान आता है उसको अगले वाले में जोड़ के लिखते हैं। अब इनको जोड़ दो, 1,000 का 3,000 200, ये 3,000 ये 200, 3,200 और 110 3,310, ये आ गया ब्याज हमारा। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज को हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। 2 साल वाला है तो 2 ही कोष्टकों तक रखना है। अगर मान लीजिए इसी को 4 वर्ष के लिए कहा गया, इसी सवाल में अगर 4 वर्ष के लिए पूछ दिया जाए तो हम इसको लगाएंगे 3 और ये ब्रैकेट लिख लो 2 प्लस यहाँ 4 होंगे, 4 3 2 और 1, घटते क्रम में लिखेंगे इसको। अगर ये 4 वर्ष के लिए है तो पहला तो 1,000 रहेगा, 10,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 1,000 आएगा। अब हम 10,000 का 10% 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 आएगा, 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा। अब ये तीसरा कोष्टक शुरू हो गया तो यहाँ जोड़ के लिखेंगे 100 और 10 110। अब इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% निकालेंगे 11 आएगा, 11 और 110 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 121। 121 इन सबको जोड़ दो तो 4,000, ये 300, 4,300, 4 ये हो गया 4,000 प्लस ये हो जाएंगे 300 प्लस ये 11 दूनी 22 220 प्लस 121। इनको ऐड करने पर 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ये 0 0 0, ये 2 और 2 4 0 0, 4 ही रहेंगे, ये 1 और 2 3 और 3 6 और 6, 4,641 रुपया हो गया। इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण से चाहे कितने भी वर्ष पूछा जाए 2 वर्ष 3 वर्ष का ज्ञात कर लेंगे। अगर ये आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आगे भी चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो बना देंगे जिसमें तिमाही और छमाही से संबंधित सवाल होंगे। जैसे तिमाही को हम कैसे बदलते हैं और छमाही को कैसे बदलते हैं।